नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि एक तो कंप्यूटर एक्ट, ठीक है, एक अकाउंटेंसी, एक राजस्थान जीके, इन तीनों से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल आपको कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। प्लस जो ये क्लास है इसकी भी पीडीएफ वहां पर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 में किन उद्देश्यों के लिए सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है। ठीक है, जो कोऑपरेटिव एक्ट 2001 है उसके अनुसार कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है आपका सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जा सकता है। एक बात क्लियर कर देता हूं आपको कि इसमें जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना उसमें से आपको हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन उपरोक्त सभी वाले मिले। ठीक है, उपरोक्त सभी वाले, तो इसलिए ये क्लास आपकी इसलिए है कि आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो जाए कि किस हिसाब के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 2001 जो कंप्यूटर एक्ट था उसके अनुसार किन उद्देश्यों के लिए आपके सहकारी समिति का गठन कर सकते हो। तो उसमें कृषि भी शामिल है, उद्योग भी शामिल है और सेवा भी शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अनुसार एक सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो आपकी 10 होनी चाहिए। ठीक है, सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अनुसार एक सहकारी समिति के प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है। ठीक है, देखो 2001 के अनुसार जो एक सहकारी समिति होती है उसका प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा सामान्य सभा। ठीक है, सामान्य सभा जो होती है वो कोऑपरेटिव के सदस्य प्लस जो उसकी जो समिति होती है उनको मिलकर बनती है। तो सामान्य सभा क्या होती है, सहकारी समिति प्रबंधन की सर्वोच्च निकाय होती है। नाम भले सामान्य सभा है लेकिन सर्वोच्च निकाय कौन होती है, एक सहकारी समिति प्रबंधन की सामान्य सभा। अगला क्वेश्चन, कुछ गलत हो तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि गलती भी हो जाती है कई बार। तो राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अनुसार एक सहकारी समिति का लेखा परीक्षा कौन करता है। ठीक है, तो एक लेखा परीक्षा कौन करता है, तो सहकारी समिति का रजिस्ट्रार भी करता है, लेखा परीक्षक समिति भी करती है और चार्टेड अकाउंटेंट भी करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सहकारी समिति के रजिस्ट्रार, लेखा परीक्षा समिति और चार्टेड अकाउंटेंट ये सभी क्या है, सहकारी समिति के लेखा परीक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी समितियों अधिनियम 2001 के अनुसार एक सहकारी समिति के सदस्य को कितने शेयर रखने का अधिकार है, कितने प्रतिशत शेयर रखने का अधिकार है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी एक सदस्य है या फिर सहकारी समिति का सदस्य है वो कितना भी, ठीक है, कितना भी शेयर रख सकता है सहकारी समिति में, 100% भी रख सकता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो एक सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अनुसार सहकारी समिति के सदस्य कितना भी रख सकते हैं, मतलब कितना शेयर रख सकते हैं, तो कोई सीमा नहीं है, कितना भी शेयर आप रख सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, साथ में उत्तर दिए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है पीडीएफ फॉर्म में जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। और आपको थोड़ा सा मतलब ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अनुसार एक सहकारी समिति का पंजीकरण रद्द कब किया जा सकता है। तो रद्द कब किया जा सकता है, उपरोक्त सभी कारणों से। यदि आपने ऋण का क्या किया, पुनः भुगतान करने में असमर्थ हो, यानी कि ऋण ले रखा है और क्या है ऋण लेने के जो सोसाइटी है उसने ऋण ले रखा है उसको क्या है वो भुगतान करने में असमर्थ हो, तो उसको क्या किया जा सकता है, पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। वह अपने सदस्यों को लाभांश प्रदान नहीं कर पा रही है, यानी कि कोई अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी घाटे में जा रही है, ठीक है, तो भी उसको क्या किया जा सकता है, उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। वह अपनी गतिविधियों को निलंबित कर देती है, यानी कि खुद क्या है कुछ ना कुछ अपनी गतिविधियां उनको क्या है मतलब एक प्रकार से तानाशाही टाइप से हो जाती है। तो उस आधार पर क्या पंजीकरण जो किया जाता है उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है, मैं वापस बता देता हूं, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि आपको कुछ क्या है पता चले कि किस हिसाब के क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अनुसार एक सहकारी समिति के सदस्यों को किन आधार पर निष्कासित किया जा सकता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्या है सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद है ना उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर एक सहकारी सदस्य जो है
एक समिति का जो सदस्य है उसका पंजीकरण या फिर उसको कैसे निष्कासित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर भी उपरोक्त सभी होगा। यदि वह शेयरों का भुगतान करने में असमर्थ हो, यानी कि किसी सदस्य ने मान लो कि 10% शेयर खरीद रखे हैं और उनका भुगतान करने में असमर्थ हो, तो सहकारी समिति उस सदस्य को क्या कर सकती है, समिति से निष्कासित कर सकती है। यदि वह सहकारी समिति के नियमों का उल्लंघन करता हो, यानी कि जो सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियम बने हुए हैं उनका उल्लंघन करता है कोई सदस्य, तो उसको भी क्या कर जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है। यदि वह किसी अन्य सहकारी समिति का सदस्य हो, ठीक है, तो ये बात आपको क्या क्लियर होगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक सदस्य एक बार में एक ही सोसाइटी का सदस्य बन सकता है। अगर वो किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य बनता है तो एक सोसाइटी उसको क्या कर सकती है, उसके सदस्यता को निष्कासित कर सकती है, रद्द कर सकती है। इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चन हो सकता है 10 में से 3-4 क्वेश्चन उपरोक्त सभी वाले आए, और यहां से आपको मान लो कि थोड़ा सा क्लियर हो रहा है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि किस आधार पर आप क्या कौन सा रूल फॉलो किया जाता है। ये सारे के सारे 2001 कोऑपरेटिव एक्ट के 2003 के भी मैं जल्द लाऊंगा, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक है, उस पर जाकर ज्वाइन कर दीजिए। वहां पर अकाउंटेंसी राजस्थान जी के हर एक चीज का मटेरियल अवेलेबल है और भी अवेलेबल मैं करवाता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अनुसार एक सहकारी समिति के सदस्यों को किन आधार का आनंद मिलता है, यानी कि क्या लाभ मिलता है, आनंद मिलने से क्या लाभ मिलता है। तो देखो सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अनुसार एक सदस्य को क्या क्या अधिकार है, एक तो वोट देने का अधिकार है, और ये मैंने आपको बता दिया एक सदस्य एक वोट होता है, ठीक है, एक सदस्य का एक वोट होता है, तो इस आधार पर यह चलता है, एक सदस्य एक वोट, ठीक है। दूसरी बात है लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, जिस अनुपात में उसने शेयर खरीद रखे हैं या फिर जो शेयर खरीद रखे हैं उसी अनुपात में क्या है उसको लाभ भी मिलेगा अगर प्रॉफिट में चल रही है सोसाइटी, ठीक है। सहकारी समिति के प्रबंधन में भाग लेने का, जो सहकारी समिति का जो मैनेजमेंट है या फिर जो समिति की जो सामान्य समिति है उसमें भी क्या इसकी भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सहकारी समिति के सदस्यों को किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वो ऊपर वाले तो क्या हुआ है, उनको जो अधिकार दिए गए वो, और यहाँ पर कर्तव्य है, कर्तव्य कौन से, वो भी उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी होने का कारण ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। एक प्रकार से थ्योरी टाइप्स है जिनको मैंने एमसीक्यू में बदल दिया है कि सहकारी समिति के नियमों की पालन करना, ठीक है। जो भी सदस्य है उसका ये कर्तव्य है कि वो सोसाइटी के नियमों की पालना करे। सहकारी समिति के शेयरों का भुगतान करना, यानी अगर किसी सदस्य ने 10% 15% जितने भी शेयर खरीद रखे हैं उनका भुगतान करना भी उसका कर्तव्य है। तीसरा है सहकारी समिति की गतिविधियों में भाग लेना। सहकारी समिति की जो भी बैठकें होती है, जो भी मतलब रूल बनाने होते हैं, जो भी समितियों की आम बैठक, जो विशेष बैठक होते हैं, उन सब में भाग लेने का भी कर्तव्य है, ठीक है। ये क्या है, कर्तव्य है, ठीक, डिटेल से समझ में आ रहा होगा आपके। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अनुसार एक सहकारी समिति विघटित की जा सकती है। विघटित का मतलब है कि कोई सहकारी समिति को रद्द कब किया जा सकता है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। सहकारी समिति के सभी सदस्य विघटन के पक्ष में हो, ठीक है। एक बहुमत से अगर विघटन के पक्ष में हो, सभी होने जरूरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2/3 वगैरह का कोई रूल नहीं है यहाँ पर। अगर सभी सदस्य चाहते हैं कि सोसाइटी का विघटित हो तो वो सोसाइटी क्या की जा सकती है, विघटित की जा सकती है। सहकारी समिति के पास कोई संपत्ति ना हो, अगर सहकारी समिति के पास कोई संपत्ति शेष ना रहे तो भी उसको विघटित किया जा सकता है। सहकारी समिति अपने ऋणों को भुगतान कर चुकी हो, ठीक है, अपने ऋणों का भुगतान कर चुकी हो। अगर ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट का मतलब है कि अगर जो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने अगर अपने ऋणों का भुगतान नहीं किया तो उसको विघटित नहीं किया जा सकता, मतलब उस पर ऋण नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, तभी उसको विघटित किया जा सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में आप क्वेश्चन देखोगे, इसके अलावा भी मैं आपको और क्वेश्चन लाऊंगा, 2003 एक्ट के भी लाऊंगा, 2001 के और भी लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के तहत शीर्ष सहकारी समिति है वो कौन सी है, तो इसका राजस्थान राज्य सहकारी समिति, जिसको एपेक्स बैंक भी कहते हैं, सहकारी बैंक, सॉरी, ठीक है, अपेक्स बैंक कहते हैं। ये जयपुर में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जो राजस्थान में स्थापित शीर्ष समिति है, ठीक है। शीर्ष सहकारी समिति कौन सा, राजस्थान में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, जिसे अपेक्स बैंक भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 के तहत प्राथमिक कृषि साख समिति का कार्य क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी नहीं है, इसका उत्तर ए है, किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उत्पादों की खरीद और बिक्री नहीं है यहाँ पर, किसानों में कृषि इनपुट प्रदान करना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए इसका सही है कि किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना सहकारी समिति का क्या है, एक कार्य है। अगला
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के तहत स्थापित प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, राजस्थान में कितने प्राथमिक उपभोक्ता भंडार है आपको मैंने बता दिया 29 हैं, ठीक है। 29 प्राथमिक उपभोक्ता भंडार हैं। का कार्य क्या है? तो इसका कार्य अपने सदस्यों को उपभोक्ता वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। जो भी कृषि या फिर जो भी उद्योग या सेवा तीनों क्षेत्र में काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो तीनों क्षेत्र में अपने सदस्यों को जो है उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि जो काम में आने वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर, यानी कृषि में है तो कृषि में, उद्योग में तो उद्योग में, सेवा क्षेत्र में तो सेवा क्षेत्र की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना क्या है? इस जो प्राथमिक उपभोक्ता भंडार है उनका कार्य। और प्राथमिक उपभोक्ता भंडार में आपको बता चुका राजस्थान में 29 है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के तहत प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों का कार्य क्या है? जो प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां उनका कार्य है अपने सदस्यों से दूध को खरीदना और बिक्री करना, ठीक है। अपने सदस्यों को पशु आहार और पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना ये नहीं है। अपने सदस्यों को कृषि इनपुट प्रदान करना भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ है जो प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति है उसका कार्य अपने सदस्यों से दूध की खरीद और बिक्री करना। आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के तहत स्थापित प्राथमिक कृषि विपणन समिति का क्या कार्य है? तो प्राथमिक कृषि विपणन अपने सदस्यों को उत्पादों का खरीद और बिक्री करना, ठीक है। हर एक चीज का अलग कार्य है। प्राथमिक जो बैंक है उनका कार्य सिर्फ दीर्घकालीन और जो अल्पकालीन ऋण प्रदान करना है, और प्राथमिक कृषि विपणन समितियां उनका कार्य है अपने सदस्यों का जो उत्पादों की खरीद और बिक्री, यानी कि कोई कृषि क्षेत्र में जैसे प्राथमिक कृषि विपणन है वो फसलों की जो मतलब लास्ट में जो होता है उस फसलें लेना और खरीदना और उनको बिक्री करना, तो ये अवेलेबल है किसमें? प्राथमिक कृषि विपणन समिति में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो एक शेयर वाला था कि जो मतलब कितने भी शेयर ले सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। कोई भी सदस्य कितने भी शेयर खरीद सकता है सोसाइटी में और न्यूनतम 10 सदस्य होना जरूरी है। तो आज के बस इतने ही क्वेश्चन है। अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।